हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अच्छा, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। एक बात शुरू करते हुए कि तमहीद के तौर पे एक इंट्रोडक्शन में 4 मिसरे। पहले मिसरे में अगर जंग का सेगा आया, पहली बार मैंने इस लफ्ज का प्रयोग किया। बहुत कई अर्थ हैं इसके, लेकिन आप एक पहले से स्टेटमेंट आया, जंग की बात आई, स्टेटमेंट। पहले मिसरे में अगर जंग का सेगा आया, दूसरे मिसरे में लाशों की खबर आएगी। क्या बात है, अच्छा सही है। पहले मिसरे में अगर जंग का सेगा आया, अच्छा, दूसरे मिसरे में लाशों की खबर आएगी, तीसरे मिसरे में रोने की सदा आएगी। 1 2 3 मिसरे, तीसरे मिसरे में रोने की सदा आएगी, ऐसी तरतीब उदासी का सुखन लाएगी। अब ये मिसरा इतना ढलता हुआ लगा, उदासी की तरह का लगा। ऐसी तरतीब, पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ऐसी तरतीब कैसी है? ऐसी तरतीब उदासी का सुखन लाएगी। इस तरह से लिखोगे तो बहुत उदासी हो जाएगी। कीव जो शहर था शफाफ नज़ारों वाला, सफाफ नज़ारा, बर्फ पड़ती है सड़कों पे और जो है जंगल और पहाड़ों पे बर्फीला। कीव यूक्रेन की राजधानी कीव जो शहर था शफाफ नज़ारों वाला, आज बारूद का एक ढेर नजर आता है। क्या तस्वीर खींची है, सफेद चल रहा है यार, सफेद बर्फ और काले बारूद। मतलब क्या स्थिति हो गई है आज बारूद का। कीव जो शहर था शफाफ नज़ारों वाला, आज बारूद का एक ढेर नजर आता है। जो धुआं शहर के जलने से उठा करता है, वो फजाओं में बड़ी देर नजर आता है। फजाओं में उठने का मतलब इतिहास में बहुत देर तक बात। आज भी हम नागासाकी और हिरोशिमा पे चर्चा करते। जो धुआं शहर के जलने से उठा करता है, वो फजाओं में बड़ी देर नजर आता है। जिस जगह बर्फ की चादर से ढकी सड़कें थी, चादर से जिस जगह बर्फ की चादर से ढकी सड़कें थी, अब वहीं लाश का अंबार नजर आता है। लाश का अंबार। जिस जगह बर्फ की चादर से ढकी सड़कें थी, बीबीसी की रिपोर्ट देखिए आप, अब वहीं लाश का अंबार नजर आता है। कब्र ही कम है, कहाँ दफन करे लाशों को, एक ही कब्र में परिवार नजर आता। क्या बात, हाय हाय हाय, लफ्ज़ परिवार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कब्र ही कम है, कहाँ दफन करे लाशों को, तस्वीर दिखा दी एक ही कब्र में परिवार। मंजर अच्छी मंजर बसी, केवल मंजर कसी नहीं है भाई, जज्बात भी है। जज्बात भी। हम जो लाशों के तमाशाई बने बैठे हैं, हम तमाशाई की फहरिस्त में शामिल होंगे। हम जो लाशों के तमाशाई बने बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तमाशा देख रहे हैं। हम जो लाशों के तमाशाई बने बैठे हैं, हम तमाशाई की फहरिस्त में शामिल होंगे। हम भले मतन में कातिल न लिखे जाएंगे, मतन के बाद की तशरीह में कातिल होंगे। मतन माने टेक्स्ट, और इतिहास तो लिखा जा रहा है, और तशरीह माने एक्सप्लेनेशन। इतिहास लिखा जा रहा है। टेक्स्ट में हमको नहीं कातिल लिखा दिया जाएगा, लेकिन उसकी व्याख्या में हम जरूर पढ़े जाएंगे कातिल। हम भले मतन में कातिल न लिखे जाएंगे, मतन के बाद की तशरीह में कातिल होंगे। इसकी व्याख्या में हम कातिल ही कहे जाएंगे। हमने तस्वीर ही देखी है फकत टीवी पे, ऐसी तस्वीर की तस्वीर पे रोना आए। हमने तस्वीर ही देखी है फकत टीवी पे, ऐसी तस्वीर की तस्वीर पे रोना आए, ऐसे मासूम की हर अश्क पे रोना आए, ऐसी तस्वीर की तकदीर पे रोना।
ऐसे मासूम कि हर अश्क पे रोना आए, ऐसी तस्वीर की तकदीर पे रोना आए, जिसने आंखों से कभी जंग नहीं देखी है, हाय हाय हाय। कैसे जानेगा कि सर कैसे उड़ा करता है। कैसे जानेगा, हकीकत है। जिसने आंखों से कभी अगर जो देखा है वही जान पाएगा। जिसने आंखों से कभी जंग नहीं देखी है, कैसे जानेगा कि सर कैसे उड़ा करता है। आप YouTube पे जगजीत की गजलें सुनिए, आप क्या जाने कि बम कैसे फटा करता है। करता है। क्या बात। अच्छा, आप क्या जाने कि बम कैसे फटा करता है। शाबाश दीपक रुहानी, वाह। टीवी दिखा दिया दीपक रुहानी ने आपको, बिल्कुल सीन सामने है। देखिए। क्या फकत 4 मिसरे लगाए हैं, चारों प्रश्नवाचक हैं। पढ़े खास तौर पे चाहता हूँ कि क्या फकत अपने ही मजहब की तरफदारी हो। क्या फकत, ये लहजा बताएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आप इस पे नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कहा जा रहा है। सारे मिसरे अभी आप देखिए, उस अंदाज से भी देखिए और इस अंदाज से भी। पढ़ने से गले से क्लियर किया जाता है कि ये इंट्रोगेशन है, क्वेश्चन मार्क। क्या फकत अपने ही मजहब की तरफदारी हो, गैर मजहब में कभी यार नहीं हो सकते। कभी याद नहीं हो सकते। गैर मजहब में कभी यार नहीं हो सकते। क्या फकत गोरे ही गोरों की हिफाजत में हो, सांवले लोग मददगार नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। क्या बात, क्या बात। अब सांवले लोग हमारे साथ हिंदुस्तान को जो जोड़ दिया आपने। हिंदुस्तान की बात है, सांवले लोग। क्या फकत गोरे ही गोरों की हिफाजत में रहे हों, सांवले लोग मददगार नहीं हो सकते। मैं अकेला तो फकत प्रेम का मीरासी हूँ। ये मिसरा ऐसा लग गया, मैंने पहली बार मीरासी लफ्ज भी इस्तेमाल किया। गाने वाला, मीरासी यानी गाने। ऐसे जो गाते हैं संगीत के लोग हैं। मैं अकेला तो फकत प्रेम का मीरासी हूँ, मैंने बंदूक चलाना भी नहीं सीखा है। चलाना भी नहीं सीखा। मैं अकेला तो फकत प्रेम का मीरासी हूँ, मैंने बंदूक चलाना भी नहीं सीखा है। बस कलम लेके भटकता हूँ डरा सहमा सा, इसको हथियार बनाना भी नहीं सीखा हूँ। अच्छा, क्या जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मैं गजल कहता कई मार्का आराई पर, युद्ध पे, जंग की कला कौशल, युद्ध कौशल पे। मैं गजल कहता कई मार्का आराई पे, जंग बाजों का बसद मदहे सरापा करता। भारी हो गया यार। करने की जरूरत है। हाँ। कहिए, शेर को फिर से कहिए। मार्का आराई युद्ध कौशल पे मैं कई गजल कहता, जंग बाजों का जो जंग में लड़ रहे हैं, बसद, सद माने 100 का, सदी जिससे बनती है, बसद माने सैकड़ों, कई सैकड़ों, मदहे सरापा, मदह माने प्रशंसा करता, तारीफ करता, सरापा, जंग बाजों का बसद 100 की कैसे लग रहे हैं, लड़ने जो जा रहे हैं। गोस्वामी जी देखिए योद्धाओं की किस तरह से, महाभारत में देखिए योद्धाओं का किस तरह से श्लोक हैं, ये क्या क्या है। मैं गजल कहता कई मार्का आराई पे, जंग बाजों का बसद मदहे सरापा करता। मुझको रोते हुए लिखना नहीं आता, वरना मरसिया खानी में कुछ और इजाफा करता। अब मुझको रोते हुए लिखना नहीं आता, वरना, अब जानते हैं ये मेरे दिमाग में कहाँ से आया ये स्टाइल कि मुझको रोते हुए लिखना नहीं। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन का स्टेटमेंट है कि जो गांव में औरतें रोती हैं किसी के मरने वरने पे, तो कह के कारण करके रोना, कारण बता के कि रे बप्पा बिटिया का के तो ले जाए बप्पा, मतलब ये भी कह रही हैं और रो भी रही हैं। भैया हमका तो छोड़ के चला गया, भैया भी कह रही हैं और रो भी रही हैं। ये तो हरिवंश राय कहते थे कि अगर कवियों को ये मिल जाए कि रोते रोते लिख सके तो क्या विरह का गीत होगा, कितना अच्छा गीत होगा। ये लोग क्या ख्याल था। अब सोचना देखिए बच्चन जी का थिंकिंग का, ये वहां से स्ट्राइक किया।
मुझको रोते हुए लिखना नहीं आता वरना मरसिया ख्वानी में कुछ और इजाफा करता। दरगुजर कैसे खुलेआम के मक्तल होंगे। दरगुजर माने किसी चीज़ को इग्नोर करना जानबूझ के, उसकी गड़बड़ी को। कुछ दोस्त हैं, यार हैं, कोई है कुछ कर रहा है गलत तो उसको नज़रअंदाज करके छोड़ देना। दरगुजर खुलेआम के मक्तल। कत्ल गाहें हैं, यहाँ मारे जा रहे हैं लोग, वहाँ मारे जा रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, वो क्या रहा है। दरगुजर कैसे खुलेआम के मक्तल होंगे। दोस्त कातिल है तो फिर कैसे मुआफ़ी होगी। आप रसिया को दोस्त कहते हैं, आप बताते हैं रूस आपका दोस्त है, पुतिन कर रहे हैं। दरगुजर कैसे खुलेआम के मक्तल होंगे। दोस्त कातिल है तो फिर कैसे मुआफ़ी होगी। कैसे बापू की अहिंसा की हिमायत होगी। कैसे बापू की अहिंसा की हिमायत होगी। क्या फ़कत नोट पे तस्वीर ही काफ़ी होगी। क्या फकत नोट पे तस्वीर ही काफी होगी। अंतिम बंद में एक दुआ पे ख़त्म करते हैं बात, कहते कहते हैफ सद हैफ, अफसोस सौ बार अफसोस है। हैफ सद हैफ, मसीहाई नहीं कर सकता, मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता। हैफ सद हैफ, मसीहाई नहीं कर सकते। हम दुआ गो हैं उसी खालिक यकताई से। हम दुआ गो हैं उसी खालिक यकताई से। खालिक कहते हैं खल करने वाले को, सृजन करता, जिसने बनाया हम सब। खालिक है, ये खल्क है पूरी कायनात, ये दुनिया उसी का क्रिएशन है, वो निर्माता है। खालिक यकताई, एक बनाने वाला जिसने सबको बनाया। यूक्रेन वालों को भी बनाया, रसिया वालों को भी बनाया। हम दुआ गो हैं उसी खालिक यकताई से। हमने बचपन से दुआओं का हुनर सीखा है। हम दुआ गो हैं उसी मालिक यकताई से। अच्छा है।